भारतीय न्याय संहिता भारत के लिए एक प्रस्तावित क्रिमिनल कोड है। इसका उद्देश्य 1860 के एग्जिस्टिंग इंडियन पीनल कोड को बदलना है। यह नया कोड देश में क्रिमिनल लॉ को मॉडर्नाइज और स्ट्रीमलाइन करना चाहता है। भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 6 बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करता है। यह चैप्टर कई तरह के क्राइम्स को कवर करता है। इनमें मर्डर, असॉल्ट और किडनैपिंग शामिल हैं। इन कानूनों को समझना सभी के लिए बहुत जरूरी है। इससे इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन सुनिश्चित होती है और सोसाइटल ऑर्डर बना रहता है। जान लेना, होमिसाइड और मर्डर। भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 से 106 होमिसाइड और मर्डर के बारे में बताती हैं। इसमें इंटेंशन के साथ डेथ कॉज करना शामिल है। यह कोड मर्डर के डिफरेंट डिग्रीज में अंतर करता है। यह प्रीमेडिटेशन और विक्टिम की आइडेंटिटी जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। उदाहरण के लिए, ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट की हत्या करने पर कल्पेबल होमिसाइड से ज्यादा कड़ी सजा मिलती है। कानून सेल्फ डिफेंस जैसे एक्सेप्शंस को भी मान्यता देता है। इसका मतलब है कि आप डेथ के थ्रेट से खुद को बचा सकते हैं। खुद की जिंदगी खत्म करना। सुइसाइड और अबेटमेंट, धारा 107 से 113। इन सेक्शंस में सुइसाइड और इसके अबेटमेंट के बारे में बताया गया है। इस कोड के तहत सुइसाइड की कोशिश करना अब क्राइम नहीं है। यह मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत को पहचानता है। हालांकि यह कोड उन लोगों को दंडित करता है जो सुइसाइड के लिए अबेट या ग्लोरीफाई करते हैं। इसमें किसी को अपनी जान लेने में हेल्प करना शामिल है। इसमें सुइसाइड के लिए इनकरेज या प्रमोट करना भी शामिल है। कानून ऐसी सिचुएशंस में इंडिविजुअल्स की वल्नरेबिलिटी को पहचानता है। हमारे द्वारा दिया गया दर्द, हर्ट और ग्रीवस हर्ट, धारा 114 से 125 हर्ट कॉज करने से रिलेटेड ऑफेंसेस से डील करती है। इसमें सिंपल और ग्रीवस हर्ट दोनों शामिल हैं। सजा की सेवेरिटी हुए नुकसान की डिग्री पर डिपेंड करती है। ग्रीवस हर्ट में गंभीर चोटें शामिल हैं। इसमें परमानेंट डिसफिगरमेंट या जान को खतरा शामिल है। उदाहरण के लिए, एसिड अटैक्स विक्टिम्स पर उनके लास्टिंग इंपैक्ट के कारण ग्रीवस हर्ट के अंतर्गत आते हैं। कानून का उद्देश्य इंडिविजुअल्स को फिजिकल हार्म से प्रोटेक्ट करना है। शारीरिक नुकसान से परे, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, धारा 126 से 136। भारतीय न्याय संहिता धारा 126 से 136 में असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में बताती है। असॉल्ट में क्रिमिनल फोर्स और फोर्स की थ्रेट शामिल है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में किसी की मूवमेंट को इलीगली रिस्ट्रिक्ट करना शामिल है। इसमें किसी को उसकी मर्जी के बिना एक रूम में बंद करके रखना शामिल है। कानून यह मानता है कि ये कार्य व्यक्ति की फ्रीडम और ऑटोनॉमी का उल्लंघन करते हैं। आजादी छीनना, किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग, धारा 127, 146। धारा 137 से 146 अपहरण और तस्करी से रिलेटेड ऑफेंसेस पर फोकस करती हैं। किडनैपिंग में किसी को इलीगली अपने साथ ले जाना शामिल है। ट्रैफिकिंग में एक्सप्लॉयटेशन के लिए किसी व्यक्ति को बाय या सेल करना शामिल है। इसमें फोर्स्ड लेबर और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शामिल है। कानून इन क्राइम्स की ग्रेविटी को पहचानता है। इनमें अक्सर सिवियर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस शामिल होती हैं। मानव शरीर के खिलाफ अपराधों को समझना का महत्व। इन ऑफेंसेस को समझना कई कारणों से बहुत जरूरी है। सबसे पहले, यह इंडिविजुअल्स को विक्टिम्स बनने से खुद को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा, यह ह्यूमन लाइफ और डिग्निटी के लिए रिस्पेक्ट की संस्कृति को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए। यह नॉलेज इंडिविजुअल्स को न्याय पाने के लिए एम्पावर करता है। एक सुरक्षित और ज्यादा न्यायपूर्ण सोसाइटी को भी बढ़ावा देता है। भारतीय न्याय संहिता न्याय के लिए एक टूल। भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य
इफेक्टिवली तरीके से न्याय प्रदान करना है। मानव शरीर के खिलाफ अपराधों पर इसके प्रोविजंस को क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्लैरिटी सुनिश्चित करती है कि कानून सभी के लिए एक्सेसिबल हो। यह कंसिस्टेंट एप्लीकेशन की भी अनुमति देता है। कोड का प्रोपोर्शनैलिटी पर फोकस फेयर और जस्ट पनिशमेंट्स सुनिश्चित करना है। यह भारत में रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने में योगदान देता है। निष्कर्ष जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता की रक्षा करना। भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 6 जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर के खिलाफ अपराधों को डिफाइन और पेनलाइज करके कोड का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाना है। इन कानूनों को समझना न केवल लीगल प्रोफेशनल्स की बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह नॉलेज इंडिविजुअल्स को खुद को प्रोटेक्ट करने, कानून को बनाए रखने और सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज के लिए योगदान करने के लिए एम्पावर करता है।